दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। दुष्यंत का एक शेर है, हर घर की दीवार पर चिपके न हैं इतने इश्तेहार, किसी को नजर नहीं आती ये दरार, कहीं दरार। आप सोच रहे होंगे मैं दुष्यंत का ये शेर क्यों पढ़ रहा हूं। इसलिए पढ़ रहा हूं कि महाकुंभ से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सारे दावे जो लगातार वो कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से तमाम टीवी चैनलों के मंच से कि 10,000 करोड़ रुपए हमने खर्च किया है, ऐतिहासिक महाकुंभ का इंतजाम किया है, 45 करोड़ लोग आएंगे, ऐसी दिव्य व्यवस्था होगी कि पूरी दुनिया उसको देखेगी और 2 लाख करोड़ का व्यापार होगा प्रयागराज में। तस्वीरें तो कई थी, दिन भर हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन अभी अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया है। जरा हरियाणा से, बिहार से आने वाली इन माताओं की बातें सुनिए, तब मैं बात करूंगा। जरा ये ट्वीट देखिए, इन माताओं की बात सुनिए। क्या रहा, कैसा रहा उनका हम लोग अनुभव दूर से आए प्रयागराज में हैं, तो ठंड। ये व्यवस्था होना चाहिए जो कम से कम हमारे लिए ऊपर कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए, जैसे शीत न लगे, हवा न लगे। हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं। हम हरियाणा से आए हैं और अपने लिए हम कम्बल लाए हैं। तो इस ठंड में हमारी सुरक्षा सिर्फ कम्बल है। और यहाँ के जितने पुलिस वाले हैं उनसे अगर हम रास्ता भटक जाते हैं तो हम ये पूछते हैं जो हम कहाँ जाएं, हमें रास्ता पता नहीं है, तो ये नहीं बताते हैं जो हमें पता है, क्योंकि ये कहते हैं मैडम आज मैं आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। हम 2 घंटा रास्ता भटक गए। खाना वाना कोई मिल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ? कुछ भी नहीं। कोई सुविधा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। चाय वही खाली एक पुलिस बार का खरीद के सुविधा है। खाए, कुछ नहीं। कि पुलिस दिखने को चाय हम लोग खरीद के पिए हैं। हाँ। उसके बाद घर से जो नमकीन और बिस्किट लाए थे वही खा के हम हैं। हमारे लिए कुछ तो रात भर ऐसे खुले आसमान ऐसे के ही नीचे? खुले खुले आसमान में कल भी थे और आज भी भी है। है। देखिए ये थोड़ा हो गया। सरकार तो कह रही है बड़ी व्यवस्था है। हाँ, यही हम भी दुखी हैं, जो कम से कम ये सर्दी में होना चाहिए। कोई व्यवस्था है? ठंडा में मरता नहीं क्यों तो व्यवस्था बा। कोनो व्यवस्था बा? हाँ बाटे पानी जा आराम से बैठल। हाँ माता जी, कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं। टेंट है? नहीं। टेंट नहीं है? नहीं। खाना पीना है? नहीं। कुछ नहीं है? कुछ नहीं। सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं। पब्लिक ले जा रहे हैं। खुद वीडियो बनाइए, देखिए कि कैसे पब्लिक पड़ी हुई है। हम बोलेंगे तब पता चलेगा। आप खुद देख सकते हैं और देख के वीडियो बना के डालिए, सरकार तक पहुंचाइए। हमारी यही शिकायत है, रिक्वेस्ट है, जो कम से कम हम तो आज है कल चले जाएंगे, लेकिन जो आए उनके लिए थोड़ा ये व्यवस्था होना, सबके उमंग है, तरंग है, जो हम कुंभ में नहाए, तो उनके लिए थोड़ा सुरक्षा होना चाहिए रहने का। बस जरा अखिलेश यादव का ट्वीट आप एक बार देखिए, क्या लिखा है उन्होंने बड़ा स्पष्ट सा लिखा है ट्वीट में। ये वीडियो अखिलेश यादव ने शेयर किया है और जो ट्वीट है उस ट्वीट को मैं पढ़ के सुना रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस ट्वीट को लगा दिया जाए। इस ट्वीट में सीधी मांग, तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए भोजन और सिर पर साए की व्यवस्था की जाए। आपने सुना, हरियाणा से आई हुई वो माता जी क्या कह रही थी कि चलो हम तो आज आए हैं, कल चले जाएंगे। वो लोग 2 रातों से कुंभ में स्नान करने के लिए खुले आसमान में बैठी हुई हैं, कंबल अपना लाई हुई हैं, अपने घर से बिस्कुट नमकीन लाई हैं। तो कहाँ गए, कहाँ वो 10,000 करोड़ रुपया योगी जी आपने खर्चा किया? बड़ा सवाल ये है योगी जी। और सबसे बड़ी बात ये है, दुख की बात ये है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। वो माता क्या कह रही है हरियाणा वाली कि हमने तो कष्ट सह लिया, लेकिन अभी और बहुत लोग आएंगे, कुंभ है, मन में तरंग है, उमंग है। जरा भावना समझिए, मन में तरंग है, उमंग है, बहुत लोग आएंगे। कम से कम जो लोग आ रहे हैं उनके सर पर कुछ तो होना चाहिए, रुकने की व्यवस्था तो प्रॉपर कराइए, है भोजन भोजन की व्यवस्था भी होनी चाहिए।
समस्या ये है कि मेरा सवाल देखिए, ये सारी चीजें हैं, क्या आपको ये सारे दृश्य किसी भी मीडिया चैनल पे दिखे? क्या मीडिया चैनल का यही काम है? ये दिन भर ये बताएं कि आज कुंभ में, प्रयागराज में 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। क्या बोल रही थी वो माताजी? कि हमने पुलिस वालों से रास्ता पूछा तो पुलिस वाले बताए, हम भी माताजी आज ही आए, हमको पूरी जानकारी नहीं है। 2 घंटा वो भटकती रही। 2 घंटा वो माताजी भटकती रही। और यहां देखिए दावे क्या है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी जो है यशस्वी कहूंगा डीजीपी साहब को, कार्यकारी डीजीपी यशस्वी जो है, वो कह रहे थे कि मैं पुलिस कंट्रोल रूम से यूपी में बैठ के सीसीटीवी से सब कुछ मॉनिटर कर रहे थे। क्या प्रशांत कुमार जी आपको सीसीटीवी में दिखा नहीं है? जरा दोबारा वो वीडियो लगाइए कि कितनी माताएं बहनें खुले आसमान के नीचे बैठी हुई हैं कि कल फिर 14 तारीख को खिचड़ी में स्नान करेंगी, फिर वापस जाएंगी। ये ठीक है, बड़ा आयोजन है, बड़ा हम लोग आयोजन है, दूर से आए हैं तो ये लेकिन व्यवस्था फिर इतने होना चाहिए देखिए जो सुनिए, कम से कम हमारे लिए ऊपर कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए, जैसे शीत न लगे, हवा न लगे। हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं। हम हरियाणा से आए हैं और अपने लिए हम कम्बल लाए हैं, तो इस ठंड में हमारी सुरक्षा सिर्फ कम्बल है। और यहाँ के जितने पुलिस वाले हैं उनसे अगर हम रास्ता भटक जाते हैं तो हम ये पूछते हैं जो हम कहाँ जाएं, हमें रास्ता पता नहीं है, तो ये नहीं बताते हैं जो हमें पता है, क्योंकि ये कहते हैं मैडम आज मैं आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। हम 2 घंटा रास्ता भटक गए। खाना वाना कोई मिल रहा है यहाँ कुछ पे? नहीं, कुछ भी नहीं, हाँ? कुछ भी नहीं, कोई सुविधा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। चाय वही खाली एक पुलिस बार का खरीद सुविधा के है। ये हाँ? पुलिस दिखने को चाय हम लोग खरीद के पिए हैं। हाँ। उसके बाद घर से जो नमकीन और बिस्किट लाए थे वही खा के हम हैं। हमारे लिए कुछ तो रात भर ऐसे खुले आसमान के नीचे? खुले आसमान में कल भी थे और आज भी है। देखिए ये थोड़ा हो गया। सरकार तो कह रही है बड़ी व्यवस्था। हाँ, यही हम भी दुखी हैं, जो कम से कम ये सर्दी में होना चाहिए। कोई व्यवस्था है? ठंडा में मरता नहीं क्यों, तो व्यवस्था बा। कोनो व्यवस्था बा? हाँ बाटे पानी जा आराम से बैठल। हाँ माता जी, कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, टेंट है? नहीं, टेंट नहीं है? नहीं, खाना पीना है? नहीं, कुछ नहीं है? कुछ नहीं। सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। पब्लिक ले जा रहे हैं, खुद वीडियो बनाइए, देखिए कि कैसे पब्लिक पड़ी हुई है। हम बोलेंगे तब पता चलेगा। आप खुद देख सकते हैं और देख के वीडियो बना। देखिए आप देखा आपने ना, मुझे लगता है कि कई हजार लोग खुले आसमान के नीचे प्रयागराज में गंगा किनारे बैठे हुए हैं। मैं कुछ बोलूंगा ना तो बुरा लग जाएगा, बुरा लग जाएगा। ये मामूली सवाल नहीं है। ये जो अभी वो जो हरियाणा वाली माता जी कह रही थी, उनका सवाल समझिए कि कुछ तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे आदमी ठंड से बच सके। अगर वो अपना कंबल लेके नहीं आती तो खैर, ठंड में आदमी चल रहा है, वो क्या क्या हरियाणा वापस जाएंगी तो क्या संदेश देंगी? हमारे यहां कहा जाता अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान होता है? आपने इतना प्रचार प्रसार कर दिया, महाकुंभ महाकुंभ, तमाम चैनलों पे योगी जी ने कम से कम 20 चैनलों पे लंबे लंबे भाषण दिए होंगे पिछले 3-4 दिनों में, और अभी अगले देंगे। योगी जी, समस्या ये नहीं है, आपके अधिकारी आपको सच्ची तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, आपके अधिकारी आपको सच्ची तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं। यह सही है कि बहुत भीड़ आ रही है, आयोजन कर पाना संभव नहीं है, तो फिर बड़े बड़े दावे मत कीजिए ना कि ऐतिहासिक महाकुंभ होगा, सबके रहने का इंतजाम होगा, सब कुछ होगा। आज तो पहला ही दिन है,
आज तो कुंभ का पहला ही स्नान है। ये तो महादेव की बड़ी कृपा रही कि आज सब कुछ सकुशल संपन्न हो गया। लेकिन अगर ठंड इतनी ज्यादा है तो कम से कम कुछ इंतजाम तो कराइए। 6-7 महिलाएं उस वीडियो में बोल रही थी, सिर्फ एक बाकी सारी महिलाएं कह रही कोई इंतजाम नहीं है, ना खाने का ना पीने का। फिर ये दावे क्यों किए गए बड़े बड़े? और सवाल मीडिया से है, भाई कब तक झूठ दिखाओगे भैया? सुबह से सारे मीडिया चैनलों पर चल रहा है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ गए, 1,45,00,000 लोगों ने आज स्नान किया पहले ही महास्नान पे। पुलिस वालों को भी बता रही है कि पुलिस वाले भैया कि हम आज ही आए, हमको पता नहीं है रास्ते। तो क्या ट्रेनिंग हो रही थी? वॉलंटियर्स क्यों नहीं इकट्ठा किए गए? क्यों नहीं लोगों को ट्रेंड किया गया? सिर्फ बड़ा बड़ा सिर्फ एक नया तरीका हो गया है। कुंभ में इवेंट हो रहा है, स्टेज बन रहा है, गंगा जी किनारे स्टेज बनेगा। वहां दिल्ली से बड़ी बड़ी एंकर आएंगी, श्वेता सिंह आएंगी, चित्रा त्रिपाठी आएंगी और योगी जी से बैठा के घंटा 1.5 घंटा उनसे सवाल पूछेंगे और योगी जी बताएंगे हर स्टेज पे कि भैया हमने ये इंतजाम किया, हमने वो इंतजाम किया है। योगी जी, आपके अधिकारी आपसे झूठ बोलते हैं। मैं आपकी मेहनत पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन आपके अधिकारी आपसे झूठ बोलते हैं। इस वीडियो को योगी जी हो सके तो देखिए। ये जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, उनका ट्वीट दोबारा मैं कहूंगा लगाया जाए, क्योंकि अखिलेश यादव के इस ट्वीट से ही सबको पता चला है कि वस्तुस्थिति क्या है। आज पहला दिन है, अभी कम से कम मार्च तक कुंभ चलना है। व्यवस्थाएं सुधारिए ताकि लोगों को ठंड में खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी न पड़े। पूरे मतलब अभी पाइप तक अभी नहीं अब ये देखिए, लगा। ये दूसरा जय वीडियो हो देखिए। योगी बाबा, ये कैसा कुंभ लगा। जय हो योगी बाबा, 1 किलोमीटर से रात में पानी भर के लाए, बुढ़िया गिर के चोट खा गई, किसको जा बतलाए। पानी नहीं है इस सेक्टर में, हमको आप बतलाए योगी बाबा जी, योगी बाबा जी, जय हो। देखिए, ये भी वीडियो अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया। विपक्ष का काम क्या है? वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि कम से कम हर हर अतिथि देवता देवतुल्य अतिथि, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है। हर रोज आप सनातन की बात करते हैं ना योगी जी, सनातन में ही है ना अतिथि भगवान होता है। ये तीर्थयात्री हैं, कम से कम हम सब यूपी वाले ऐसी व्यवस्था, जनता का सहयोग मांगिए। जनता का सहयोग लीजिए, मांगिए जनता से कि लोग आए, व्यवस्था कराए, कोई भी वृद्ध महिला पुरुष खुले आसमान के नीचे रात न बिताए। ऐसा आयोजन हो। ये तो पहला दिन है, कमियां सामने आ गई है, इसको दुरुस्त कराइए। और यही मांग अखिलेश यादव ने भी की है और यही याद एक पत्रकार के रूप में मैं आपसे करता हूं योगी जी, कि कोई उत्तर प्रदेश जो हमारे राज्य में आ रहा है तीर्थयात्री,
उसके मन में कोई शिकायत न रहे, इंतजाम ऐसे हो कि वो यहां से खुशी खुशी आ जाए। धन्यवाद।